खबर का रुख करते हैं। सांसद नवनीत राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवनीत राणा और रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने धारा 153A के तहत दोनों को गिरफ्तार किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस दौरान उनको गिरफ्तार किया जा रहा था उस दौरान कैसे वो एकजुट होकर, दरअसल उनके ऊपर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ शिव सैनिकों ने FIR दर्ज करवाई है। नवनीत राणा और रवि राणा ने दर्ज करवाई शिकायत। दोनों ने शिव सैनिकों के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत और कहा कि हमें जान से मारने की कोशिश हुई, बिना वारंट पति और हमें गिरफ्तार किया गया है। पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने नवनीत राणा ने उनसे मदद मांगी है। कल नवनीत राणा और रवि राणा की बांद्रा कोर्ट में पेशी होगी। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की सियासत गर्माती हुई। आज ज्या पद्धतीने आमच्या घरामध्ये ज्या पद्धतीने पोलीस डिपार्टमेंट जबरदस्ती घुसलेली आहे, कालपासनं जे आम्ही आंदोलन करायचा आज प्रयत्न दिवस दिला होता आणि त्याच्या अनुसार जे नोटीस त्या डिपार्टमेंटनी आम्हाला दिली पोलीस डिपार्टमेंटनी, त्याला नजरेत ठेवताना आणि लोकप्रतिनिधी या कर्तव्यामुळे आम्ही घराचे बाहेर पाऊल ठेवला नाही। पण आज या पद्धतीने या पूर्ण डिपार्टमेंटचे लोक घरामध्ये असे घुसलेले आणि जबरदस्तीने आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मला एक प्रश्न या उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारायचा आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही संविधान आणि नियम कायद्याचं पालन केलं आणि नोटीस नंतर घराचे बाहेर सुद्धा पाऊल ठेवला नाही, पण आमच्यावर गुन्हा दाखल होते आणि जबरदस्ती पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। या कोणती पद्धत आणि नियम कायदा आणि संविधान या महाराष्ट्रामध्ये पाळण्यात येत आहे? आम्हीही 25 लाख लोकांचं नेतृत्व करताय। या पद्धतीची शाही, या पद्धतीची गुंडेशाही आम्ही आजपर्यंत कधी महाराष्ट्रामध्ये पाहिलेली नाही। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत गरमा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। आशीष, हनुमान चालीसा को कहा जाता है संकट मोचक, यानी कि अगर कोई संकट में हो तो वो संकट से बाहर निकालती है, लेकिन यहां सियासी संकट पैदा कर दिया है महाराष्ट्र के अंदर। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जी, पिछले काफी वक्त से आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में एक सियासी भूचाल सा चल रहा है और शिवसेना और जो अघाड़ी दल है और बीजेपी के बीच में एक रस्साकशी चल रही है। उसी बीच में जो निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा एक ऐलान कर देते हैं कि हनुमान चालीसा वो उद्धव ठाकरे जो CM हैं उनके निवास पर करेंगे मातोश्री के सामने, और उसके बाद से सियासी जो यहाँ पर रस्साकशी है और भी बढ़ जाती है। और आज जो कार्रवाई हुई है उसमें आप देखिए कि मुंबई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है इन दोनों के खिलाफ और उनके पति को और उन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब कल रविवार को बांद्रा कोर्ट में उन्हें पेशी उनकी होगी और इन पर सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि IPC की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा नवनीत राणा ने भी शिवसेना के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है जी। और उनकी तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि रणनीति के तहत उनके खिलाफ बयानबाजी की गई है, उकसाने का प्रयास हुआ है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि उनको जान से मारने की भी कोशिश की गई है। तो आप ये समझिए कि पूरी तरीके से जो सियासी खेल है उसमें एक तरफ से शिवसेना है और दूसरी तरफ निर्दलीय जो सांसद है नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा वो दिखाई दे रहे हैं। आशीष, लेकिन जिस तरीके से नवनीत राणा तो निर्दलीय सांसद हैं, अगर वो ये कहती हैं, वो ऐलान करती हैं कि वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, क्या इसी मामले में गिरफ्तारी हुई या पीछे कुछ और मामले उस वजह से गिरफ्तारी हुई? क्योंकि उनको तो हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका जा सकता था, गिरफ्तारी क्यों हुई है? जी, शिव सैनिकों ने इस पर एक आपत्ति दर्ज कराई है और पुलिस के में ये कहा है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है दोनों दंपति ने इन्होंने, और इसकी वजह से खार पुलिस स्टेशन जो कि मुंबई में है वहां पर एक शिकायत दर्ज की गई और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। शिव सैनिकों ने थाने में शिकायत देकर कहा था कि मातोश्री उनके लिए मंदिर की तरह है और राणा दंपति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लेकिन आशीष, मंदिर में तो चालीसा पढ़ने में फिर कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम आपको सुनाते हैं नवनीत राणा के पति रवि राणा इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या कुछ कहते नजर आए,
और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कहते हुए सुनाई दिए, ये भी सुनिए। हमला केला आमच्यावर, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही, पण मुख्यमंत्र्यांना आमच्यावर गुन्हा दाखल होते. हे महाराष्ट्रामध्ये चालू आहे. खासदार आमदारांना दाबण्याचा प्रयत्न चालू आहे. या ठिकाणी मी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जनतेला सांगतो की ही स्थिती महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणली आहे की आम्हाला आमच्या घरामध्ये येऊन आम्हाला सांगतात गुन्हा दाखल झाला, आमच्यावर गुन्हा दाखल करून आम्हाला जबरदस्ती न्यायचं काम करत आहे. हा पूर्ण महाराष्ट्र पाहत आहे. जर आम्ही या ठिकाणी हनुमान चालीसा वाचली पाहिजे, यासाठी आम्ही विनंती केली, आमच्यावर गुन्हा दाखल केला आणि 500 लोकांनी आमच्यावर हमला केला. त्या ठिकाणी संजय राऊत म्हणते आमच्या गौऱ्या मशानामध्ये गेलेले आम्हाला 20 फूट गड्ढ्यामध्ये टाकू. क्या प्रयास करते, मेरे तो समझ में नहीं आता. वो राणा पति और पत्नी 2 लोग, क्या कहा उन्होंने, हम जाके हनुमान चालीसा बोलेंगे. अगर जाने देते किसी कोने में जाके हनुमान चालीसा बोलते, घर जाते, न कोई न्यूज़ बनती, न कोई उसका कोई इम्पैक्ट होता. किंतु मुझे समझ में नहीं आता है इतने लोग जमा करना, मानो वो कोई हल्ला करने के लिए आ रहे, हमला करने के लिए आ रहे. इस प्रकार से इतने लोग जमा करना, इधर जमा करना, उधर जमा करना, इतना ही नहीं, रास्ते पर जाने वाले सभी लोगों के ऊपर हमले करना, ये कौन सी राजनीति है. मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवसेना को अब राणा पति पत्नी को शायद राष्ट्रीय नेता बनाना है, इसलिए ये सारी चीज़ें उनके माध्यम से यहाँ पर चल रही है. बहुत बचकाने तरीके से इसको जो हैंडल किया जा रहा है ना, इसको बचकाने से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता.